हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको हम पढ़ाएंगे एचसीएफ शॉर्ट फॉर्म है। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक और इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आज हम ये अंक गणित के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मासा कैसे निकालते हैं उसके विषय में थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर आइए देखते हैं। यहाँ पर मासा निकालने की पहले आपको बेसिक चीज़ें समझाते हैं, बेसिक तौर से कैसे मासा निकालते हैं उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो बेसिक रूप से मासा निकालने की दो विधियां हैं, एक है गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। तो मासा निकालने की कितनी विधियां हुई? दो विधियां हुई। एक है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और एक है भाग विधि। भाग विधि से मासा निकालने जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गुणनखंड विधि से। हम गुणनखंड विधि से मासा निकालते कैसे हैं, आइए चर्चा इस पर पहले करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, कोई संख्या लेते हैं, इससे दो संख्याओं का कम से कम आप महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो दो संख्याओं में जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 25 और 35, दो संख्याएं हैं 25 और 35, इसका निकालना है हमको मासा। मासा निकालने के लिए इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, अभाज्य संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं, अन्य किसी से नहीं विभाजित होती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, जैसे इसका अभाज्य गुणनखंड ऐसा करना है कि यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे 25 है, 25 का लिख सकते हैं 5 गुणे 5, और 35 को लिखेंगे हम यहाँ पर 5 गुणे 7। यहाँ पर 5 5 और 7 7, 5 5 और 5 7 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसमें अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करने के बाद फिर क्या करेंगे हम? यहाँ पर मासा निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे मासा बराबर होता क्या है कि जो सब में कॉमन है, गुणनखंड नियम में जो सब में कॉमन है वो मासा है। तो यहाँ पर देखिए कि 5 और ये 5 दोनों में कॉमन है, बट ये 5 और यहाँ 7 ये कॉमन नहीं है, तो कॉमन आया 5, इसलिए यहाँ पर मासा हुआ 5। गुणनखंड विधि में इस तरह से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कभी 3 संख्याओं का मासा निकालना हो, सपोज दैट, जैसे दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है 3 संख्याओं का मासा निकालना है गुणनखंड विधि से। तो कैसे निकालेंगे यहां देखिए, समझते हैं। जैसे अपने पास है 25, अगली संख्या है 40, अगली संख्या है 45। अब इसका मासा निकालना है, तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे? 25 का वही अभाज्य संख्या का गुणनखंड, तो 5 गुणे 5। अब ये 40 है, तो 40 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, अब यहाँ पर लिखेंगे 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, और ये 45 को लिखेंगे 3 गुणे 5, 3 तिहाई 9, 9 पचे 45। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि अभाज्य संख्याओं में इनका गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर 5, 2 या 3 ये सब के सब अभाज्य संख्याएं हैं, पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था। अच्छा, आइए दिखाते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? हमको निकालना है मासा। तो मासा का रूल मैंने ये बताया आपको, गुणनखंड विधि में मासा निकालने के लिए जो संख्या कॉमन है, कॉमन संख्या कौन सी है? 5 5 5, तीनों में कॉमन हुआ 5, तो इसका मासा आया 5। जैसा कि ये गुणनखंड विधि जो आप देख रहे हैं थोड़ी सी बड़ी विधि है, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, बड़े क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसके लिए फिर क्या करते हैं? भाग विधि का प्रयोग करते हैं। माने बड़े प्रश्नों में किस तरह से हम मासा ज्ञात करेंगे, आइए उसमें देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, जैसे कहीं सपोज दैट कोई ऐसा गुणनखंड होता जिसमें कोई भी अंक कॉमन ना होता, जैसे मान लेते हैं, अगला एक क्वेश्चन और लेके समझ लेते हैं इस विषय पर जो मैं बताना चाहता हूं आपको। यहां देखिए, जैसे तीसरा प्रश्न अपने पास है, ये मान लीजिए कि आपके पास 15 है और दूसरा मान लेते हैं आपके पास यहाँ पर ये 34 है। 15 और 34 है। अब इनका हमको निकालना है, मासा निकालना है। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे यहाँ पर 3 गुणे 5
और 34 को लिखेंगे 2 × 17, 17 दूना 34। अब यहाँ पर कोई भी आप देख रहे हैं संख्या कॉमन आपको दिख नहीं रही है। तो एक चीज़ जानिएगा, प्रत्येक संख्या में एक कॉमन होता है। जैसे यहाँ 3 × 5 × 1 हो सकता है, और यहाँ पर 2 × 17 तो × 1 हो सकता है। या ऐसा दूसरी तरह से ये समझ सकते हैं, अगर कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है तो हम वहाँ पर मान लेंगे हमारा मासा 1 होगा। अर्थात 15 और 34 का मासा निकालना हो तो मासा बराबर यहाँ पर 1 होगा। मासा कितना होगा? 1 होगा। मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक, या HCF, उसको इंग्लिश में आप HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं, 1 होगा। अच्छा, ये तो हुई बात कि मासा निकालें कैसे, गुणनखंड विधि से। आइए अब दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं, भाग विधि। भाग विधि बड़े प्रश्नों के लिए सरल होती है, आसानी से उससे हम मासा निकाल सकते हैं। आइए दूसरी विधि पर चर्चा करते हैं, भाग विधि। यहां देखिएगा भाग विधि से मासा कैसे निकालेंगे। यहां लिखेंगे भाग विधि। भाग विधि से मासा ज्ञात करना है आपको। अब यहां देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास संख्या दी गई है, यहां पर कोई प्रश्न दिया गया है। ये मान लेते हैं कि हमको दिया गया है 28 और 42। 28 और 42 का हमको मासा ज्ञात करना है। मासा या महत्तम समापवर्तक, मासा या महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, भाग विधि का प्रयोग करने के लिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। जैसे देखिएगा, ये है 42, 42 में भाग देंगे हम 28 से, तो भाग एक बार जाएगा, ये हुआ 28/28। अब यहाँ पर इसे हम माइनस करेंगे, तो देखिए 12 में से 8 घटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 और 1, ये हुआ 14। अब इसमें जो संख्या यहाँ शेष आई, इस शेष संख्या से इसमें जिससे मैंने पहली संख्या को भाग दिया था, अब उसमें भाग दिया जाएगा। ये हुआ 14 से भाग देंगे 28 में, 14 दूना 28। देखिए पूरा विभाजित हो गया। तो विभाजित हो गया तो अंतिम में या अंत में या लास्ट में जिस संख्या से, जो संख्या से आपका पूरा अंक विभाजित हो रहा है पूर्ण रूप से, वही आपका मासा हुआ। अर्थात मासा या HCF आपका हुआ HCF बराबर ये हुआ 14, माने 28 और 42 का HCF हुआ 14। चलिए आगे एक प्रश्न पर और बढ़ते हैं। जैसे इसमें भाग विधि से ही एक प्रश्न और लेते हैं, जैसे थोड़ा सा बड़ा प्रश्न लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर, हमको निकालना है, मान लेते हैं 121 और यहाँ पर 1331 का मासा निकालना है। 121, 1331, थोड़ा सा प्रश्न, बड़ा प्रश्न हो गया आपका। आइए फिर वही नियम वही है, क्या कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। माने 121 से भाग देंगे हम 1331 में। 1331 में कैसे भाग देंगे, ये आप देखिए, यहाँ पर आप एक बार भाग ले जाएंगे तो ये हुआ 121, माइनस किया तो यहाँ पर 2 1 और ये 1, फिर इसमें भाग देंगे तो 121। देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ, सीधे सीधे 121 कट गया। किससे कटा, आपका 121 से कटा, माने 121 से डिवाइड हो गया 1331, इसलिए इसका HCF जो आया, HCF बराबर ये आया 121। ये तो साधारण से प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्नों का आप किस तरह से मासा निकाल रहे हैं, ये छोटी बातें हैं, माने छोटे छोटे प्रश्न आपके हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसे मान लेते हैं, अब यहाँ पर हमें प्रश्न दिया गया है मासा ज्ञात करने के लिए, यहां समझते हैं। अब इसे 2 के बजाय 3 दे दिया गया। जैसे 30, 55, 75। अब ये 3 संख्याएं दे दी गई, 3 संख्याओं का मासा कैसे ज्ञात करेंगे। तो चाहे इसका भाग इसमें दीजिए, इसका भाग इसमें दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा लॉजिक लेके हम लोग चलते हैं कि सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में भाग देंगे।
जैसे 30 से हमको भाग देना है 75 में, तो 30 दूना 60, ये हुआ यहाँ पर 60, आपका यहाँ पर आया 15, देखें 15 आया। अब उसके बाद इस 15 से 30 में भाग देंगे, 15 दूना 30, 15 दूना 30, ये आपका डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया। अब किससे डिवाइड हुआ? 15 से डिवाइड हुआ। अभी हमने दो ही संख्या यूज किया है, ये 30 और ये 75। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका मासा 15 है। तो अब आइए समझते हैं कैसे। अभी इस 15 से फिर जो तीसरी संख्या ये आपकी बच रही है, इस तीसरी संख्या में आपको भाग देना है। देखिए समझिए कैसे। अब आगे देखिए, फिर से यहाँ पर हम भाग देंगे, 15 से भाग देंगे जो हमारी तीसरी संख्या बच रही है 55 में, 55 में भाग देंगे। यहाँ देखिए, तो 15 तियां 45, 15 तियां 45, आप लिखेंगे 15 तियां 45। अब यहाँ पर घटाएंगे, माइनस करेंगे तो आया 10। अब देखो 10 बच गया, इस 10 से फिर इस 15 में भाग होगा, तो ये 15, 10 51 10। अब यहाँ पर बचा आपके पास 5, इस 5 से यहाँ 10 में भाग होगा, तो 5 दूना 10। इस तरह से देखा जाए तीनों संख्याओं का प्रयोग कर लिया गया, माने 30 और 75 का यहाँ प्रयोग किया गया था, और उसके बाद ये 55 का प्रयोग यहाँ कर लिया गया। लास्ट में सबसे अंत में ये विभाजित हो रही है अंक किससे? 5 से, इसलिए इसमें 30, 55 और 75 का मासा, 30, 55 और 75 का मासा जो हमारा हुआ, मासा या HCF जो हुआ, HCF, ये इज इक्वल टू मीन्स बराबर हुआ आपका 5। तो इस तरह से किसी भी संख्या का आप मासा निकाल सकते हैं। जैसे एक आध क्वेश्चंस और लेकर के हम इस पर चलते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं और आपको टॉपिक यहाँ पर देखिए समझते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हम यहाँ लेते हैं यहाँ पर 16 और ये 64 और 128। अब इसका कैसे मासा निकालेंगे? सेम वही प्रोसेस जो इसके पहले मैंने किया अभी आपको। यहाँ देखिएगा, 16 से हम 128 में भाग देंगे, मीन्स सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। तो 16 अट्ठे 128, अगर आपको पहाड़ा याद हो, मीन्स ये आपको टेबल याद हो, तो 16 8 जा 128, आप लिखेंगे 128। ये देखिए एक बार में ही विभाजित हो गया या एक बार में ही डिवाइड हो गया, एक बार में ही डिवाइड हो गया। अच्छा, अब आपके पास बचता है यहाँ पर कौन? 64। 64 में अब किससे भाग देंगे? जिससे ये डिवाइड हुआ है इसी से 64 में भाग देंगे। मीन्स यहाँ 64 में आप 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 4 जा 64। अगर आप देखें तो ये संख्या यहाँ पर डिवाइड हो गई। अब इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर 16, ये जो आपका 16, 64 या 128 मीन्स 16, 64 या 128 तीनों डिवाइड हो गया 16 से, इसलिए आपका HCF या मासा, इसको हिंदी में आप महत्तम समापवर्तक कहते हैं, मासा बराबर आया 16। तो इस तरह से किसी भी संख्या का आप मासा ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी संख्या को भाग विधि से या गुणनखंड विधि से मासा आप ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न आपके हाई स्कूल की अभी परीक्षा, बोर्ड परीक्षा होने वाली है, वहाँ पर पहले ही चैप्टर में HCF निकालने के लिए है, तो आप इस विधि का भी प्रयोग करके HCF निकाल सकते हैं। या बड़े बड़े कंपटीशन में ये प्रश्न आते रहते हैं, ऐसे प्रश्न यहाँ आते रहते हैं, उनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, माने वहाँ पर भी इन प्रश्नों को उस विधि से हल कर सकते हैं। आज आपको मैंने मासा समझाया है, मासा में महत्तम समापवर्तक बताया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। नमस्कार।